Good morning, students. Today I am going to explain about the refining of crude metal. We have just obtained metal by reduction of metallic oxide ore. Now the metal after reduction contains some of the impurities. जो मेटल हमें प्राप्त हुआ उस मेटल में कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज मौजूद रहते हैं। अब उस इम्प्योर मेटल से हम प्योर मेटल किस तरह से निकाल सकते हैं, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द क्रूड मेटल। क्रूड मेटल में जो इम्प्योरिटीज मौजूद है उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, मेथड्स, प्रोसेसेस। ये मेथड्स में फर्स्ट में हमारा मेथड्स है जस्ट लिक्विफिकेशन मेथड। फर्स्ट क्या है, लिक्विफिकेशन मेथड। लिक्विफिकेशन मेथड फर्स्ट मेथड हुआ ये। इसका मतलब है कि जो मेटल है उसमें जो इम्प्योरिटीज है मौजूद, इस इम्प्योरिटीज में मेटल का क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। और अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इस केस में क्या होगा कि जब हम इसको हीट करेंगे तो यह मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट करके यह क्या हो जाएगा, मेटल जो भी इसमें है, इसमें यह मेटल प्योर स्टेट में हो जाता है। प्योर या मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, मेल्टेड, और इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है, इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। और इसको फिर जो मेल्टेड फॉर्म है इसको कूल कर देंगे तो यह फिर प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर मेटल। तो यह है लिक्विफिकेशन मेथड। तो इसमें हम किस किस तरह के मेटल्स को लिक्विफाई करते हैं। एग्जाम्पल हो गया SnBi। ये जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए इस मेटल को हम इस में प्यूरिफाई करते हैं। तो फर्स्ट हो गई। अब सेकेंड है हमारा, दैट इज डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन में क्या होते हैं कि जो भी वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होते हैं, जो मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वह क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज है वह क्या हो जाता है, लिफ्ट, इम्प्योरिटीज लिफ्ट, वो बच जाता है। यानी जैसे नमक और पानी मिला हुआ है तो नमक को हम पानी से अलग करते हैं इवेपोरेशन के द्वारा, उसी तरह से जो वेपर है वह निकल जाता है तो वाटर अलग हो जाता है और साल्ट उसमें बचा हुआ रहा। उसी मेथड से हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। इसमें जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल जिंक हो गया, मरकरी। जिंक और मरकरी, इस दो मेटल को हम डिस्टिलेशन मेथड से क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं ये क्या हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो है उसको हम कलेक्ट करके प्योर मेटल को अलग कर लेते हैं। तीसरा मेथड है, तीसरा जो मेथड है वह है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम उस मेटल को रिफाइन करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, कॉपर को हम रिफाइन कर सकते हैं, जिंक को रिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावे और जो कुछ मेटल्स हैं उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइन किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो एनोड लेते हैं, जो हमारा मेटल प्राप्त हुआ, जो मेटल है, इसको हम क्या करते हैं, ये है हमारा इम्प्योर मेटल। इसको हम क्या बना देते हैं, दैट इज एनोड। और प्योर लेते हैं, जैसे मान लो ये प्योर मेटल है कॉपर, इम्प्योर मेटल कॉपर है, और ये क्या है, हमारा प्योर मेटल है, ये क्या है, प्योर कॉपर। और इसको हम क्या बना देते हैं, कैथोड। ये हो गया कैथोड। और दीज आर डिप्ड इन, इसको हम करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डिजॉल्व करते हैं। क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में ये पूछा जाता है कि जो हम एनोड लेते हैं वह कौन सा लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। तो इम्प्योर जो मेटल है वह एनोड का काम करता है, और जो प्योर मेटल है वह काम क्या करता है, कैथोड का। और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट, उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। अब इसमें रिएक्शंस क्या होगा ये देखना है। अब रिएक्शंस देखते हैं। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट है यह डिसोशिएट हो जाएगा कॉपर 2+ एंड सल्फेट 2-, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसमें वाटर भी मौजूद है, और ये भी जो है डिसोशिएट होकर के H+ और OH- में डिसोशिएट, ये इलेक्ट्रिक करंट डालने पर होता है। अब इसमें Cu2+ और H+ दो कैटायंस हैं, ये दोनों कहाँ जाएंगे, एनोड पर। तो एनोड पर एक्चुअली होता क्या है, एनोड पर एट एनोड। अब यहां पर देखते हैं एनोड पर क्या होता है। एनोड, सॉरी, पहले हम कैथोड ले लें, एट कैथोड। कैथोड पे क्योंकि हमारा ये कैटायंस कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे जो लेस रिएक्टिव है वह, उसकी डिस्चार्जिंग क्या होगी, जल्दी होगी। यानी कॉपर 2+ यह जल्दी डिस्चार्ज होगा, यानी कॉपर 2+ इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर। यानी ये जो Cu2+ है इस सॉल्यूशन में, ये यहाँ पर डिपॉजिट होगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। अब कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर क्या हो गया, घट गया। और ये जो हमारा एनोड है यह क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव, ये खुद रिएक्शन करेगा। तो एट एनोड पे क्या रिएक्शन होंगे, कॉपर जो है, इसमें जो कॉपर मौजूद है वह कॉपर क्या हो जाएगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 2+, ये कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होगा, रिलीज होगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन, कॉपर रिड्यूस्ड हो गया कहाँ पर, कैथोड पे, और एनोड खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी ऑक्सीडेशन किया। यह कहाँ पे हुआ, एनोड पे। अब यहाँ पर देखो, इसका जो भी कॉपर है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ में, और Cu2+ यहाँ पे जमा हो रहा है। तो धीरे धीरे ये प्लेट क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा इस तरह से, और यह जो है धीरे धीरे घटते जाएगा। यानी यह जो है धीरे धीरे ये प्लेट क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जितना भी कॉपर प्योर है वह कॉपर इससे निकल जाएगा। अब जो इसमें बचा रेस्ट, जो बचा इम्प्यूरिटीज इसमें जो बचा एट कहाँ पर, एनोड पर, इस इम्प्यूरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। एनोड मड,
एनोड मड, ये इम्प्योरिटीज हुआ। तो इस तरह से हम कॉपर को रिफाइन करते हैं। इसके अलावे दूसरे मेटल को भी हम इस तरह से रिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा, इसको ठीक से लिखना भी है और देखना भी है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज जोन रिफाइनिंग। फोर्थ हमारा मेथड है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, जोन में अब इसमें जो है इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज है वह क्या होता है, जल्दी मेल्ट करता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसमें जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होता है, जोन रिफाइनिंग में रिफाइन किए जाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज इन मेटल, मेटल में जो इम्प्योरिटीज है इज मोर क्या होते हैं, मोर फ्यूजिबल, मोर फ्यूजिबल देन मेटल, मेटल से ज्यादा फ्यूजिबल होता है। विच moves to one inch and फॉर्म क्या बनाते हैं, जोन, जोन बनाते हैं, फॉर्म जोन्स ऑफ मेटल, प्योर मेटल एंड इम्प्योरिटीज। इसमें जो हम लेते हैं, जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, ये इम्प्योर है, और इसमें हम क्या लगाते हैं, एक सर्कुलर हीटर, इस तरह का जो हीटर है, एक सर्कुलर हीटर हमने यूज किया, सर्कुलर हीटर। इट इज मूव्ड टू वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं इसको। अब यहाँ इसको ले जाके फिर इसको हम नहीं खींचेंगे, यहाँ ले जा करके फिर ऑफ कर देंगे, फिर इस सर्कुलर जो हीटर है इसको इस तरफ लाएंगे, फिर ऑन करने के बाद फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी दिस सिस्टम इज रिपीटेड। इस तरह से रिपीट करते हैं वन डायरेक्शन में। तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज है वह क्या होगा, हीटर के साथ मूव करके आगे बढ़ जाएगा, तो रॉड का लेंथ बढ़ जाता है, ये जो लेंथ है ये बढ़ गया, फिर दूसरी बार रिपीट करते जाते हैं तो लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। इस तरह से ये सारे इम्प्योरिटीज इधर आ जाते हैं। तो इसमें दो जोन बन गए, एक जोन इधर, ये हुआ इम्प्योरिटी जोन, और इधर क्या है, प्योर मेटल बच जाएगा, प्योर मेटल जोन, मेटल, ये भी जोन हो गया प्योर मेटल, और इधर इम्प्योरिटीज, दो जोन में बट जाते हैं। और जब सारे इम्प्योरिटीज इस तरफ चले जाते हैं तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं, हाँ, कट करके इम्प्योरिटीज अलग हो जाते हैं और प्योर मेटल अलग हो जाते हैं। तो प्योर मेटल्स को जोन रिफाइनिंग के द्वारा भी हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग क्या हुआ कि जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल, इसको हम किसी से रिएक्ट कराकर इसको किस स्टेज में लाते हैं, वेपर स्टेज में, वेपर फेज में, वेपर फेज में। इसमें कोई भी एजेंट हम डालते हैं, उसके साथ हीट करते हैं और यह वेपर फेज में आ जाता है, यानी अनस्टेबल फेज में। जब ये अनस्टेबल फेज में आ जाते हैं, अनस्टेबल फेज में आ गया, अब क्या होता है, यह जैसे ही थोड़ा और हीट करते हैं, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर डाल देते हैं, तो यह ब्रेक होकर के
दो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर मेटल। और जो भी इसमें इम्प्यूरिटीज है वह रिएजेंट इसके साथ वेपर बन करके वह क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जो इम्प्यूरिटीज इसमें मौजूद है वह रिएजेंट के साथ उड़ जाता है। तो प्योर मेटल क्या होते हैं, फॉर्म। तो इसका प्रिंसिपल यही है, यानी मेटल, crude metal is converted into unstable form, which is further heated to convert the impurities in vapor form, and pure metal remains there. अब इसमें दो प्रोसेस आते हैं। दो प्रोसेस क्या है हमारा, एक तो है हमारा मोन्ट प्रोसेस, और दूसरा आता है वैन आर्केल मेथड। दो। अब मोन्ट प्रोसेस, इससे हम प्यूरिफाई किस मेटल को करते हैं, निकेल को। और वैन आर्केल मेथड, इस वैन आर्केल मेथड्स में हम किसको करते हैं, जिरकोनियम एंड टिटानियम एंड जिरकोनियम को हम इससे रिफाइन करते हैं। अब उसी तरह से प्रोसेस क्या है, ये निकेल है, ये इम्प्योर है, और इसको हीट करते हैं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एट 300 अप टू 350 केल्विन तक, 330 टू 350 केल्विन। तो ये क्या हो जाता है, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल बनाता है। यह अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। और इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर 453 केल्विन तक अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा दें तो यह अनस्टेबल होने के कारण यह प्योर निकेल प्योर फॉर्म में आएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड यह वेपर के रूप में। तो ये क्या है हमारा मोन्ट प्रोसेस। इसमें हम किसको रिफाइन करते हैं, निकेल को। किसको रिफाइन करते हैं, निकेल को। अब वैन आर्केल में, इसको मिटा देता हूं, वैन आर्केल में देखना है, उसमें उसी तरह से इसको भी अनस्टेबल फॉर्म में तैयार करना है। टिटानियम है, इसको आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं एट अबाउट, जो टेम्परेचर लेते हैं यह 500 एक्चुअली 23 केल्विन पर हीट किया जाता है। ये क्या बनाते हैं, टिटानियम टेट्रा आयोडाइड। ये जो बनाया यह क्या है, अनस्टेबल फॉर्म है, वेपोराइज फॉर्म है, वेपर बनते हैं अनस्टेबल फॉर्म में। और जैसे ही इसको फिर हीट करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, दैट इज एक्चुअली 1700 केल्विन। इसको टेम्परेचर बढ़ाने से ये फिर जो है आयोडीन यह उड़ जाता है, और जो इसमें टिटानियम है यह प्योर स्टेट में आ जाता है। उसी तरह से जिरकोनियम को भी हम इसी तरह से प्यूरिफाई करते हैं। जिरकोनियम को भी हम जो है आयोडीन से हीट करते हैं तो टेट्रा आयोडाइड बनते हैं जिरकोनियम, और उसको फिर हाई टेम्परेचर पे 2000 से भी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, और प्योर जिरकोनियम बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6th, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी में हम कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। कलर्ड कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं।
हालांकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह के होते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या है, मेन चीज कैसे हम इसको करते हैं, यानी डिफरेंट कंपोनेंट, जो अलग अलग कंपोनेंट है मिक्सचर में, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एडजॉर्ब एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल्स पर एडजॉर्ब होता है, हाँ, ऑन इन एडजॉर्बेंट विच इज, जिसको हम क्या करते हैं, विच इज रिमूव्ड सेपरेटली by using suitable solvents. This is called इल्यूशन। इसको इल्यूशन मेथड भी कहते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इसको समझने के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। हालांकि पेपर होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम पढ़ते। अब इसी में जो हमारा प्रिंसिपल है, उसी आधार पे हम क्या देखते हैं कि दिस इज एक्चुअली ए कॉलम ऑफ ग्लास। ये कॉलम ऑफ ग्लास है एंड दिस इज एक्चुअली बल्ब। एंड इसमें क्या भर देते हैं हम, इट इज फिल्ड विथ एडजॉर्बेंट। इसमें एडजॉर्बेंट भर देते हैं, एडजॉर्बेंट। ये क्या है हमारा, एडजॉर्बेंट, दैट इज एग्जाम्पल Al2O3। ये इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, स्टेशनरी फेज दैट रिमेन्स फिक्स्ड इन द कॉलम। और अब जिस कंपोनेंट को हमको निकालना है उसको मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्सचर जो है उसको हम सॉल्यूशन, मिक्सचर इन सॉल्यूशन फॉर्म में लाते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में लाने पर ये कंपोनेंट्स क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फ्लो करते हैं, तो इसको कहते हैं मूवेबल फेज। ये मूव करते हैं, मूवेबल फेज। अब हम इसमें डालते हैं। इसमें जो कंपोनेंट है, सपोज ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स हैं इसमें, तो दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक लेवल पर ए, और दूसरा कंपोनेंट्स मान लेते हैं ये जो है बी। क्योंकि कंपोनेंट्स के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग अलग होते हैं, इसलिए जो कंपोनेंट्स जल्दी एब्जॉर्ब होता है वो पहले, जो बाद में होता है उसको बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिसका फास्ट होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिसका कम होगा वो नेक्स्ट में एब्जॉर्ब होगा। अब ये जो कंपोनेंट्स है ये दोनों जो है अलग अलग लेवल पे जमा हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इसी को हम सेपरेट करते हैं। इसमें हम क्या डालते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट। ये दिस सुटेबल सॉल्वेंट्स डिजॉल्व्स आइदर ए और बी, किसी एक को डिजॉल्व करेगा। हाँ, दिस सुटेबल सॉल्वेंट डिजॉल्व्स दिस एंड इट इज सेपरेटेड। यानी जो हमारा कंपोनेंट क्या है ए, ये एक तरफ हो गया। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो, उसमें फिर हम अलग सॉल्वेंट डालते हैं। ये दूसरे कंपोनेंट भी ये अलग हो जाते हैं। इस तरह से हम कंपोनेंट
मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो सुटेबल सॉल्वेंट डाल करके जो सेपरेट किया, इसी मेथड को हम कहते हैं इल्यूशन मेथड। ये इल्यूशन मेथड है, separation of the components from the mixture by using suitable solvent. Yes, thank you. I hope that you will watch all complete video, and you will try to learn the points and try to understand, and you will send the feedbacks, and I think that you will subscribe it, sure. Thank you and have a nice day.